बंद करके ही कबार तंत्रमा बोलो। यही कहा गया है कि हम जब तक गुरु के वचनों पर नहीं चलेंगे, सिमरन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये हमारे दरवाजे हैं वो बंद नहीं होंगे। क्योंकि ये आंखें हैं, आंखों को देखने का विषय है, मुंह को बोलने का विषय है, जीवा को खाने का विषय है, और जितने भी इंद्रियां हैं उनको विषय है। कहते हैं आंख कान मुख दांत कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट ले। अंदर के दरवाजे तब खुलते हैं जब बाहर के बंद होंगे। अगर बाहर के ये दरवाजे खुले रहेंगे तो फिर हम उस भक्ति के साथ नहीं जुड़ पाएंगे।
वचन गोरा दे दिल बसा के जिंदगी खुशी लो जब किश्ती जाती है तो वो जब समुद्र की लहरें आ जाती हैं, उसमें हाई टाइड आते हैं, तो उसमें से अगर कोई नाव निकाल करके ले जाता है तो वो ही कुशल नाविक होता है। 2 मिनट बैठ जाओ, सबको सुनाई दो, 2 मिनट बैठ जाओ। देखिए भजन गा रहे हैं तो समझ के आनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना, कि क्या बोले। कहते समुद्र में जब नाव जाती है तो समुद्र जब शांत होता है तो कोई भी नाविक इजीली पार ले जाता है, क्योंकि उसमें कोई लहरें नहीं आ रही, शांत है समुद्र, उसमें कोई भी ले जा सकता है। लेकिन कुशल नाविक वो होता है जो बड़ी बड़ी लहरों में से उस जहाज को लेकर के चला जाए। और समुद्र की लहरों का आपको पता ही है, इतनी ऊंची ऊंची आती है, बड़ी बड़ी लहरों में उस तूफान में से जो उस नाव को, जहाज को लेकर के चला जाए, वो कुशल नाविक होता है। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में गुरु मल्लाह बन करके आए हैं, गुरु नाविक बन करके आए हैं, जो हमारी नाव को, और हम जैसे जीव जो इतने विकारों से भरे हुए हैं, हमारे अंदर विकारों की उथल पुथल है, विकारों की लहरें चलती हैं। हम एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल पाते। हमारी कितने आज बहनें बैठी छोटे छोटे बच्चे लेकर के, इनके बच्चे टिकते नहीं। अब एक बच्चा संभालना पड़ रहा है तो इतनी दिक्कत आ रही है, वो हाथों से निकलता जा रहा है। तो वो परम पिता परमात्मा जो इतने बड़े संसार को लेकर के बैठा है, वो कैसे संभाल रहा है? ये उसकी योग्यता है, वो सक्षम है, वही कुशल नाविक है जो हम सब जीवों को कैसे संभाल रहे हैं। हम संभलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर विकारों की उथल पुथल चलती रहती है। हम सुधरने वाले नहीं, संभलने वाले नहीं, लेकिन हमारे नाविक हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज जी, हमारे महाराज जी हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं, तो हमें भटकने ही नहीं देते। हम शरारतें करते हैं, हम बुराइयां भी कर देते, बहुत सारी कमियां होती है, कोई भी पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो सतगुरुदेव है, लेकिन वो हम जैसे अपूर्ण को भी
पार लगाने का काम कर रहे हैं, हमें संभाल करके बैठे हैं, तो हम बस उनके इर्द गिर्द ही हम रहने चाहिए। हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम उस नाव पर सवार हो जाएं, हम अपने गुरु महाराज जी के नाम की जो नाव है उस पर सवार हो जाएं। फिर वो तो हमें संभाल ही रहे हैं, विकारों में से ले जाएंगे, हमें बाद इस भाव सागर से पार करेंगे। विच समुंदर भावे कोसे जीवन नहीं जातोसे, विच समुंदर भावे कोसे जीवन नहीं जातोसे, वो पता ने जिंदगी से आया पड़े अंदर के खोले, गुरु पता ने जिंदगी आया बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, पूज्य श्री महाराज की। तो आज के उपलक्ष्य सारी संगत को बहुत बहुत बधाई और मुबारक। गुरु महाराज जी हम सबके जीवन को ऐसा बना दे, क्योंकि उनके आशीर्वाद के साथ ही हमारा जीवन बन सकता है। तो आज के दिन आप सब अपने भाव, अपने श्रद्धा पुष्प गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ऐसी भावना हमारी सदैव बनी रहे, हम सब ऐसी ही सेवा सिमरन सत्संग में संलग्न रह करके अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर चलाते रहें। यही गुरु महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज